हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो शाम के बजे हैं 4 और ये आई हैं आज हमारे पास कार्ड लेकर। काफ़ी दूर से आए मिलने के लिए मुझसे। तो मेरे सब्सक्राइबर भी मान लो या मेरे दोस्त मान लो या मेरे कुछ भी मान सकते हो आप। इतनी दूर से चलकर मेरे पास आई हैं मिलने, इनवाइट करने आई हैं। शादी है इनके घर में, तो बस वही कार्ड लेकर आई थी। और शादी हो जाती है तो जब शादी हो जाती है बेटी की तो वो नहीं आ पाती है। तो काफ़ी साल बाद शायद से गांव में आई हैं। ये गांव में ही रहती हैं लेकिन इस समय ये दिल्ली में रहती हैं, ससुराल में। तो वहाँ से ये मेरे पास आई हैं मुझसे मिलने। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सालों बाद मुझसे कोई मिलने आया इतनी दूर से। अच्छा लगता है जब मिलने आते हैं। तो बस यहाँ ये कुछ अपनी बातें बता रही थी, कुछ मैं इनसे पूछ रही थी। काफ़ी बातें इनसे की, जो पुरानी बातें हैं वो कुछ ताज़ा हो गई। तो बहुत से लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे, बहुत से लोग तो इनको जानते भी होंगे लेकिन बहुत से लोग इनको नहीं जानते होंगे। तो बस यहाँ ये इनवाइट करने आई थी, इनके घर में शादी है, वही शादी का कार्ड लेकर आई थी। तो बस पहले पानी ठंडा दिया क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और 2-3 दिन से तो बहुत भयंकर वाली जो गर्मी है ना वो पड़ने लगी है। तो बस पानी दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ क्योंकि चाय का समय था तो चाय भी बना ली है। और बातें चलती रहीं 1 से 1.5 घंटे, फिर आराम से बातों में ही निकल गया। फिर वो चली गई थी। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी क्योंकि मेन लाइट आ गई थी तो पानी भरना था। ये गर्मियों का सबसे बड़ा टास्क होता है, बोतलें भरना पानी की। सुबह भरो, शाम भरो, दिन में भरो, पूरे दिन इसका ही यही एक काम रहता है। तो बस यहाँ फटाफट पानी की बोतलें भर लेती हूँ। लाइट आ गई थी, ताज़ा पानी भर लिया, बोतल लगा दी थी फ्रिज में भरकर। और शाम वाली झाड़ू निकाल दी और शाम के बजे 6:30। तो दिन में मैंने सोयाबीन फुला दी थी क्योंकि उज्जवल आजकल जिम करने लगा है तो उसको घर का ही प्रोटीन देने की मैं कोशिश करती हूँ, बाजार का प्रोटीन नहीं खिलाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके दिन घर का ही खाना उसको मैं दूँ। तो यहाँ सोयाबीन फुला दी थी दिन में। तो एक प्याज, एक टमाटर, एक हरी मिर्च डालकर पेस्ट बना लूँगी। उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दूँगी, 1 से 2 चम्मच सूजी डाल दूँगी और बढ़िया सा चीला बनाकर तैयार कर लूँगी। उज्जवल यही खाता है जिम से आकर क्योंकि 24 घंटे में एक बार प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाज़ार के प्रोटीन तो ज़्यादातर मुझे विश्वास नहीं, सब खाते हैं लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं, डर लगता है क्योंकि केमिकल युक्त आते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को घर का ही खाना दूँ। तो इसलिए उसके लिए तो मैंने नाश्ते में बेसन और सूजी और सोयाबीन का चीला बनाया था। उसके बाद सभी ने थोड़ा-थोड़ा खा लिया था। मुझे कम ही पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा बहुत परी ने खा लिया था, थोड़ा बहुत इन्होंने भी खा लिया था तो बस हो गया था। उसके बाद अगले दिन का ब्लॉग, उसके बाद खाने की तैयारी की। तो सुबह के बजे अभी 5 और आजकल 5 बजे ही दिन की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले सभी को राम राम। और आज है अमावस, वैसाख की अमावस है। तो सुबह उठकर सबसे पहले दरवाजे पर ऊपर पानी डाला है, फिर नीचे वाला दरवाज़ा खोल कर आई थी, वहाँ पानी डाला था, फिर पूरे घर में झाड़ू सफाई की है। और आज करूँगी मंदिर की सफाई। कई दिन हो चुके हैं मंदिर साफ़ नहीं हुआ है, जो मंदिर की डीप क्लीनिंग है वो नहीं हुई है। परी ही साफ़ करती है लेकिन बस बच्चा तो बच्चा है, बच्चे जैसे ही काम करती है। और सुबह ही दिया बाती करके चली जाती है तो फिर बाद में पूजा घर में साफ़ नहीं करती हूँ। इसलिए आज उसको मना कर दिया था कि मैं खुद ही पूजा साफ़ करूँगी पहले और खुद ही पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ करूँगी। तो वो स्कूल चली गई थी, बाद में बीच में आएगी तो पूजा करनी ज़रूर आएगी क्योंकि वो बिना पूजा बिना मंदिर जाए नहीं रहती। मंदिर चली गई थी, वहाँ से आकर पूजा करेगी बीच में स्कूल से आकर, उसके बाद ही वो कुछ खाएगी। देखो बच्चों को जैसी आदत डालो बच्चों की आदत वैसे ही पड़ जाती है। और सब कुछ माँ-बाप के संस्कारों पर ही डिपेंड होता है। बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं घर से ही मिलते हैं। अच्छे दोगे तो अच्छा बच्चा बन जाएगा, गलत संस्कार दोगे तो बच्चा गलत राह पर चल जाएगा। मेरी यही कोशिश होती है कि चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे रास्ते पर चलें। तो फ़िलहाल तो मेरी यही कोशिश रहती है। अभी तक तो सब ठीक है, बाकी प्रभु की कृपा, आगे आने वाले समय में बच्चे का हाल क्या रहेगा वो प्रभु के आगे कोई नहीं समझ सकता है, उसकी लीला अपरंपार है। तो फ़िलहाल तो मंदिर खाली कर लिया है, मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल को उठा दिया, नहला दिया है। और यहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरे पास आ रहा था बार-बार अम्मा जय कर रहा था क्योंकि वो देख रहा था वीडियो में कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो बस अम्मा अम्मा करता रहता है। और ये दिन के ना 2 बज रहे हैं, सोकर उठ गया तो पूरी दोपहरी ऐसे ही खेलता रहेगा हमारे पास। तो बस
मिक्कू को अपने दूध की जो बोतल थी वो दे दी है, वो दूध पी लेगा और मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। सभी लेटे हुए हैं क्योंकि सब थक जाते हैं। तो चलो आज है वैसाख की अमावस, तो पूजा कर लें। अच्छी तरह से घर को साफ किया है और मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन किया है। बाहर फूल लगे हुए थे, आज गुलाब का फूल नहीं खिला है, जो भी फूल थे वो लेकर आ गई हूँ। तो बस अब कर लेती हूँ धूप दीप, मंदिर जाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं पूजा का खाना। और मिक्कू बार बार अंदर बाहर जा रहा है, कभी मिक्कू बुआ को आवाज दे रहा है, कभी चाचू को आवाज दे रहा है, कभी अम्मा को आवाज दे रहा है कि अम्मा कुछ कर रही हैं। माइक ले रखा है मैंने, तो वही बता रहा है कि अम्मा बोल रही हैं, ऐसे इशारे करता है, समझता सब कुछ है लेकिन अभी इतना स्पष्ट नहीं बोल पाता है। तो बस उसी की अब चहल पहल लगी हुई है घर में। तो लड्डू गोपाल के साथ साथ सभी भगवान प्रतिमा को स्नान करा दिया, सबको अच्छे से साफ कर दिया है, नए वस्त्र पहना दिए, कपड़ा बिछा दिया अच्छे से, और इत्र की सेवा कर देती हूँ। उसके बाद तिलक की सेवा और फूलों की सेवा, उसके बाद मैं मंदिर होकर आऊँगी। धूप दीप कर दिया है और जो भी मुझे पाठ करना होता है वो मैंने कर लिया है। तो चलो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, अब चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि सुबह के बजे हैं 10, साढ़े 9, 10 बज चुके हैं, समय काफ़ी हो गया है। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, मंदिर से होकर आ गई, बढ़िया धूप दीप मेरा चल रहा है अंदर। और यहाँ मैं सुबह ही चावल फुला दिए थे पूजा करने से पहले और रख कर गई थी। तो जब तक मेरी पूजा पाठ हुई, बीच में मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया था। तो यहाँ मेरे खीर के लिए चावल तैयार हो गए। एक तरफ मेरी खीर बन गई, दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और आज पूड़ियों का आटा बहुत ही पतला हो गया था, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो कुछ ही पूड़ियाँ बनाई। उसके बाद मैंने दिन के लिए रोटियाँ ही बना कर रख दी थी सभी के लिए। और आज सब्जी खाने का किसी का भी मन नहीं था, दही रखी हुई थी, खीर बना ली थी, साथ में बना ली थी नमक की पूड़ियाँ और मिर्च का अचार। तो बस आज खाने में यही रहेगा, क्योंकि आज है अमावस, तो अमावस के दिन मैं खाना निकालती हूँ। तो बस यहाँ मेरा खाना बन चुका और मेरे साथ ना बराबर मिक्कू बना हुआ है, तो उसकी आवाज़ आपको पीछे से आती रहेगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, बच्चा है बहुत छोटा, पीछे पीछे बोलता जा रहा है, मेरे आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि सब सो चुके हैं। तो बस खाना बन चुका था, खाने की प्लेट निकाल दी थी, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था और खाना मैंने बनाकर भी रख दिया। उसके बाद बर्तन साफ कर दिए, सारी स्लिप साफ कर दी, तो ये बर्तन रखे हुए हैं, इनको लगा लेती हूँ। और अब शाम का समय 1-2 घंटे बीच में आराम भी किया है। तो बस जो दिन में पूजा के जो कपड़े धुले थे वो मैंने अंदर ही पंखे में डाल दिए थे, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप होती है और छोटे छोटे कपड़े उड़ जाते हैं, बार बार बाहर नहीं जाया जाता है। तो बस एक कपड़े भी पंखे में सूख गए, इन कपड़ों को भी उठा लेती हूँ। और ये तकिए के जो कवर थे वो भी धुलकर सुखाए थे, वो भी सूख चुके हैं और इनको भी चढ़ा देती हूँ। तो चलो